हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ रहे होगे। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा, ठीक है ना। आपने अगर वो पार्ट्स नहीं देखा है तो पहले वो देख लो। आज थोड़ा सा एमसीक्यू मैंने डिजाइन किया, यहाँ से कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो हमने पढ़ा है पूरा चैप्टर में उसी के हिसाब से। एंड ऑफ एक्सरसाइज आपको खुद से करना है। यहाँ मैंने बोला यहाँ थोड़ा सा एमसीक्यू, इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस भी जो किए हैं वो आपकी किताब का, बस वनीता मंजरी का। इसके बाद और भी क्वेश्चंस हम जब मैराथन रिवीजन करेंगे तब हम अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। किताब वाला क्वेश्चन हो गया, अब अलग से बनाया हुआ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला चैप्टर में सारा अलग से बनाया हुआ चैप्टर था, मतलब फर्स्ट चैप्टर में सारा अलग से बनाया हुआ क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्यों? क्योंकि वो जब तक रिकॉर्ड हुआ था तब तक तो आया ही नहीं था। बट हाँ, उससे भी आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप देख सकते हो। जो भी डाउट हो आप कनेक्ट करो ऐप पे हमारे साथ, कमेंट में बताओ। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करके रखो, क्योंकि जैसे ही एमसीक्यू मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वैसे ही एमसीक्यू का टेस्ट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद आप टेस्ट जरूर देना, ठीक है। चलो, सो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, कोफिशिएंट होता है क्या है, थोड़ा सा रिकॉल कर लो। कोफिशिएंट होता है जो उसके साथ नंबर मल्टीप्लाइड हो। तो h टू द पावर 4 के साथ क्या मल्टीप्लाइड है भाई? -2 मल्टीप्लाइड है, तो ये हो गया -2, ठीक है। ये हो गया -2। चलो, अभी यहां देखते हैं डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे ज्यादा जो पावर होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका सबसे ज्यादा डिग्री, मतलब सबसे ज्यादा पावर क्या है? 5 है। इसके अलावा कोई टर्म है क्या इसमें जिसमें 5 से ज्यादा पावर हो? नहीं है ना। तो डिग्री क्या हो गया? 5। अब थोड़ा 3 देखो, टाइम लो, सोचो कौन सा है इसमें जो पॉलिनोमियल नहीं है। और क्या होता है पॉलिनोमियल नहीं होने के लिए, क्या होना चाहिए भाई? अगर उसमें कोई भी ऐसा एक्स का पावर आया जो नेगेटिव हो जाए, जो फ्रैक्शन हो जाए, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्योंकि एक्स के पावर हमेशा क्या होने चाहिए, या जो भी वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए? वेरिएबल का, कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। तो इसमें तो है, इसमें भी है। यहाँ देखो रूट एच है, यानी एच पे पावर हाफ आ गया, यानी इसको नहीं ले सकते। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, वही पूछा गया था, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। फिर आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू 1। तो इसका एक्स इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या होगा? इसको अगर पी एच समझते हैं तो P1 क्या होगा बाबू? 3 1 स्क्वायर -4 1 प्लस में है 5, यानी कि 3 -4 + 5, 8 -4 जो कि हो गया 4, ठीक है ना। तो ये बन गया 4। समझे ना, पूरा रिकैप हो जा रहा है ना चैप्टर। इसका वैल्यू -1 पे, तो -1 डाल दो एच की जगह पे। ये कितना बना? 1, यहाँ +7 और ये माइनस, सॉरी नॉट +7, +6 और -7, यानी कि 7 - 7, ये हो गया 0, ठीक है। तो यहां से बोल सकते हैं x इक्वल टू -1 जो है वो एक जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। बात क्या था ना, अभी नहीं है सिलेबस में, थोड़ा आगे था, समझ के रखो, 10 में आएगा। तो -1 डाला तो ये 0 मिल गया हम लोगों को। अभी 0 डालते क्या आएगा? किसी भी पॉलिनोमियल में ना इतना सोचना ही नहीं, x का वैल्यू 0 डालते हमेशा बस कांस्टेंट टर्म मिलेगा, बाकी सब गायब, बस कांस्टेंट टर्म। तो 16, बस एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। x का वैल्यू 0 डालते क्या मिलता है हमको? कांस्टेंट टर्म। दो पॉजिटिव इंटीजर है, पूरा वो लिखने उठने पे नहीं जाना। दो पॉजिटिव इंटीजर है, उनका जो रेशियो है 3:4 है, तो 3h 4h हो गया। इनका सम जो है वो 42 है, समझ में बात। तो 3h + 4h कितना हो गया? 42 हो गया, यानी 7h है 42, तो h तो हो गया 6, हो गया h तो 6 हो गया ना। अब पूछा है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना होगा भाई? 4h - 3h, ठीक है। हमेशा बड़ा से छोटा एब्सोल्यूट डिफरेंस है, ऑप्शंस भी जो दिख रहे हैं उसमें एब्सोल्यूट डिफरेंस ही है। तो 4h - 3h कितना हो गया? h हो गया, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट डिफरेंस है, बड़े से छोटे का।
तो ये h है और h का वैल्यू 6 आया, इसलिए डिफरेंस 6 है। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? बहुत डिफिकल्ट है ना। लीनियर पॉलिनोमियल पावर 1 होता है ना। लीनियर 3h + 5 डिग्री क्या होगा? 1। ठीक, चलो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? 3h + 5 क्या ये डी के रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? नहीं सर, ए का वैल्यू तो 3 है, स्लोप पॉजिटिव है, तो ये तो ग्रोथ हो गया। इसमें भी ए का वैल्यू 1 है, तो ये भी ग्रोथ हो गया। यहाँ ए का वैल्यू -3 है, ये डीके कर रहा है, ये भी डीके है, तो इसमें बोला गया है ग्रोथ। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही कौन सा? सी, ये डीके रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। चलो नाउ द स्लोप ऑफ द लाइन y इक्वल टू -3h + 5। तो स्लोप बोला ही था, स्लोप क्या होता है? जो h के साथ मल्टीप्लाइड जो नंबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ h होता है स्लोप। y इंटरसेप्ट कितना होता है? 5। ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव ओनली 1 टर्म, ओनली 2 टर्म, ओनली 3 टर्म। सर अभी तक तो जो दे रहे थे उस हिसाब से क्या कि भाई 3h + 5, तो इस हिसाब से तो ओनली 2 टर्म्स होना चाहिए। नहीं भाई, ये लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल था। पॉलिनोमियल तो कितना भी वेरिएबल पे हो सकता है ना, लीनियर पॉलिनोमियल चलता चला जाएगा, इसलिए कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स। समझ में आया बात? तो इस तरह से हमने एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व किया। ये इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऐप पे। ठीक है। एक बोनस क्वेश्चन, चलो एक बोनस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी देता हूं मैं कि पॉलिनोमियल 3h + 5 क्रॉसेस और पासेस थ्रू x एक्सिस, पासेस y एक्सिस और कट्स y एक्सिस, कुछ भी बोल सकते हो, कट्स y एक्सिस एट क्या होगा 0,3, 0,5, 1,8, 0,8। चलो इसका आंसर कमेंट में बताना कि पॉलिनोमियल 3h + 5 कट्स y एक्सिस एट, ठीक है, कौन सा पॉइंट पे y एक्सिस को कट करेगा? इसका ऑप्शन कमेंट में बताओगे। मैं एक और बता दूं कि अगर इसको बोल दिया जाए कि x एक्सिस को कब कट करेगा, y एक्सिस तो आप कमेंट में बताओगे। अगर यही पॉलिनोमियल है 3h + 5, ये x एक्सिस को कब कट करेगा, तो इसका वैल्यू 0 डाल दो, क्योंकि x एक्सिस पे y = 0 होता है। तो 3h = -5 और h = -5/3। तो -5/3, 0 पे, -5/3, 0 पे, -5/3, 0 पे ये जो है x एक्सिस को कट करेगा। आपको कमेंट में बताना है कि y एक्सिस को कब कट करेगा। और ये बात अभी समझ में आई? ये 0, इसको बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, -5/3 को। और जितना डिग्री होता है पॉलिनोमियल का, उतना बार x एक्सिस को कट करता है। ठीक है, जितना डिग्री होता है उतना बार x एक्सिस को कट करेगा। ये सारा चीज बोनस ही है आपके लिए, क्योंकि ये सब आपको 10 में पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू।